मुंशी, तू तो दुरी का सबसे वफादार बंदा था। तूने तो उसके लिए गोली भी खाई थी। तू मुझे वापस जाने के लिए कह रहा है? सरकार, उन्हीं की वजह से तो आज तक यहाँ पे हूँ, वरना मैं कब का चला गया हूँ। सरकार, आप वापस चले जाओ, मैं आपको वापसी भिजवा देता हूँ। पर ना मुंशी ना, दुरी के इतने करीब आकर दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पता है कि माई लाली मुझे मार देगी। इस मिट्टी से दुरी की खुशबू आ रही है मुझे। सरकार, वो माई लाली मालूम नहीं आपके साथ क्या करेगी। ओ मुंशी, सब कुछ तो वो कर चुकी है, और उसने क्या करना है? इतने बंदे मार दिए, लेकिन मोहब्बत मार न सका कोई। सरकार, माई वली भी इसी यकीन पे जिंदा है, वरना माई लाली ने जो उनके साथ किया है वो तो बस बस बस, मुझे ना बता, मुझे दुरी की कोई तकलीफ न बता मुंशी, मरना तो है ही। बस मरने से पहले एक बारी दुरी के सामने खड़ा कर। साईं, सारी हयाती उसके लिए तो खड़ा रहा हूं। मौका तो कोई और सोचा था इस काम के लिए, लेकिन आप खुद चल के आ गए। हम भी आपको माई के पास ऐसा रखेंगे कि किसी के प्यो को भी पता नहीं चलेगा। आओ सरकार। और तुझा मेरी गाल सुनो, खुद को अंधा और बहरा रखो। न किसी ने कुछ सुना, न किसी ने कुछ देखा, याद रखना है गाल। आओ सरकार। हाँ रांझा। कोई खबर आई बीबी जी? नहीं, और ना आएगी। क्यों? खैर है ना सब? वो राजकोट ही गए होंगे। लेकिन वो राजकोट कैसे जा सकते हैं बीबी जी? मुझे सब पता चल गया, तुम वापस आ जाओ। ये भी कोई सोनी बीबी की चाल है? उसे मुझे अकेला करना था, जो कि आज कर दिया उसने। पर बीबी, बाबा मल्हार राजकोट नहीं जा सकते, उनको सब पता है। तुम वापस आ जाओ। फिर भी हेलो बीबी जी, हेलो।
दुरी के पास आ गए हैं क्या? मुंशी, मल्हार, दुरी, दुरी, कहाँ है मेरी रेवड़ियां? आखिरी बारी जब मिला था तो वादा किया था रेवड़ियां लाएगा। बता लाया कि नहीं? तू क्या समझती है दुरी? तेरी कोई बात नहीं भूलता मैं। तेरी आंखें छीन ली, मुझे अंधेरे में बंद कर दिया, पर सारे हार गए। अंधेरा भी और दीवारें भी। बस अब वक्त से कोई गिला नहीं। अब भावें सब खत्म हो जाए। तो यहां तक आया कैसे मल्हार? मुझे तो ये बताया था कि तू मर गई। शायद इसी वक्त के लिए सांस चल रही थी, वरना ये लोग तो मुझे कब का कब्र में डाल चुके थे। वो खैर है, अब इकट्ठे मरेंगे, एक कब्र में रहेंगे। चलो, कोई तो दुआ पूरी हुई। दुरी, तुझे पता है जब हमें पकड़ा है उससे अब तक फिर क्या हुआ? हाँ पता है, मुंशी बताता रहता। और अगर मैं भूल जाऊं तो लाली हर साल याद दिला देती है। दुरी, दुरी, राजकोट खानदान ने छीन लिए मेरे बाल। जिस दिन पकड़ा था मैं, उस दिन अपनी इज्जत की बरसी अब लाली मुझे गंजा करके मनाती है। दुरी, मुझे माफ कर दे।
इस मोहब्बत की तूने बड़ी कीमत अदा की। कीमत तो तूने भी दी है मल्हार। मेरे तो सिर्फ बाल कटे, अंधेरा मिला, तेरी तो आंखें छीन ली। दूरी, तुझे पता है जब उन्होंने मेरी आंखों में तेजाब वाली सिलाइयां फेर कर मुझे अंधा किया था तो मैंने क्या किया था? मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़े, रब सोने का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी मोहब्बत को खयानत से बचा ली। अगर तेरे सिवा मैं किसी और को देखता ना, खयानत तो हो जाती। बस करम कर दिया मौला। और कमली ना रो, अब तो मैं तेरे गिरते हुए आंसू भी नहीं पकड़ सकती। मल्हार, तुझे लाली उठा के लाइए। ना, मैं खुद आया। वो बाहर तुम्हारा मुंशी मिल गया था, वो लेके आया मुझे तेरे पास। रात के अंधेरे में वापस निकल जा मल्हार। लाली अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब जिंदा रह के करना भी क्या है? जब इश्क लगाता है एक नारा रंदाना, जब इश्क लगाता है एक नारा रंदाना, पानी से जले गिर के उड़ता परवाना, जब इश्क लगाता है। न समझे न गुजरे कोई इस पल से, जलाए सताए जो इस डूबे जल में, ना ये इंतकाम है सिर्फ उसका काम है जो डूबे इश्क में। मुंशी, मुंशी दरवाजा खोलो। जी सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। हेलो, क्या? अच्छा, अच्छा।
अच्छा, ठीक है। बिलिया, जी माई। सुना है इस बारी मलकानी भी मेले में अपना ऊंट भगा रही है। जी माई, पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इस बारी हो रहा है। हैरत है बीबी, मलकानी खुद हारना चाह रही है। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। तो पता करा ये खबर सच्ची है कि नहीं। जी माई। बिलिया, जैन ने बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं की? माई, बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजे पे जंदरा देख के नाराज बहुत हुए, वापस चले गए। उसके बाद से कमरे से बाहर नहीं आए। रानी को भिजवा दिया? नहीं, क्यों? मैं ले जा रहा था, फिर खुद ही रुक गया, ये सोच कर के कहीं लड़की ये ना समझ जाए कि ये फौरी एक नवी नौकरानी खुद ब खुद कैसे आ गई। एक आध दिन रुक के ले जाऊंगा। मैंने रानी को समझा दिया। मुझे वो लड़की चाहिए मुंशी फौरी, जिंदा या मुर्दा। वो जैन के सर पे सवार हो गई है, उसके मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं पास। जी हुक्म माई। बिलिया, हुक्म माई। आज क्या तारीख? आज 3 तारीख है। तो तूने मुझे याद क्यों नहीं कराया? तुझे तो नहीं भूलना चाहिए था। तू तो माई दुर्री का खास बंदा था। हा? इस बार दुर्री को ऐसा जलील करेंगे कि इलाके के सारे लोग मोहब्बत के नाम से तौबा करेंगे। अभी 10 दिन बाकी है माई उस तारीख में। मोहब्बत को बेइज्जत करना है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। दस दिन बहुत होते हैं माई। हाँ रांझे, नहीं, तुम्हारा पक्का ख्याल है कि बाबा मल्हार राजकोट गए होंगे? मेरा भी यही ख्याल है कि कोई उन्हें ले गया होगा। क्यों? अपने नेटवर्क से लेटेस्ट अपडेट्स ले रही हो या दे रही हो? मुझे तुम्हारी खुद से नफरत का पता है सोनी, लेकिन हमें अब तक तुम्हारी चालाकी का नहीं पता चल सका। बाबा मल्हार को कैसे भिजवाया तुमने यहाँ से? सोनी, ये सवाल मुझे पूछना था तुमसे। खामोश! तुम दुश्मनजादी हो और यहाँ अपने खानदान का बदला लेने आई हो, सब पता है हमें।
बाबा मल्हार को घर से उठवाया और फिर मासूम बनके उनकी खबर देने आ गई हमें। ये झूठ है। साजिश मैं नहीं, तुम कर रही हो। मैं तो यहाँ आग बुझाने आई हूँ जिसे तुम और हवा दे रही हो। नजर आ रहा है हमें, सब नजर आ रहा है। देख लेना, बाबा मल्हार राजकोट से ही मिलेंगे और यकीनन मुर्दा। और तुम्हारे अलावा उन्हें वहां कोई नहीं पहुंचा सकता। राजकोट के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर खुले भी होते तो आजकल मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा आना जाना है वहां। क्या हो रहा है ये? आवाजें दरवाजे से बाहर तक क्यों आ रही हैं? अम्मा, इसने बाबा मल्हार को उठवा के राजकोट भिजवा दिया अपनी माँ के खून की प्यास बुझाने। सोनी, तेरी वजह से गए सोनी। अम्मा, आप उसकी हिमायत कर रही हैं? मैं वो कह रही हूँ जो हुआ है। तूने आके उनको माई दुर्री का बताया, रुके हुए पानी के आगे से बंद हटाया, अब वो बह गया है तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अब आपके नजदीक ये फिर मेरी गलती हुई है ना? बात को बलीखे ना दे सोनी, जो होना था हो गया है। अब मातम की तैयारी करो, भाभी की खबर किसी वक्त भी आती होगी। यार तुम कहाँ हो मरियम? मैं तुम्हें सुबह से मुसलसल फोन कर रहा हूँ। फोन साइलेंट पे था मेरा। और वैसे कहाँ होना चाहिए मुझे ज़ैन? बोलो। जिस लड़की को उससे मोहब्बत करने वाले लड़के की माँ अगवा करके ले जाए और जान से मारने की धमकियाँ दे, उसे वैसे कैसा होना चाहिए ज़ैन? मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मरियम कि मैं तुम्हें किस तरह क्या कह के सॉरी करूं। लेकिन एक वादा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खा के कर रहा हूं, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक एक चीज का बदला लूंगा, मैं खुद लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरे राजकोट को ही दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। हमारे घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अम्मा तो मीडिया पे जा रही थी, बहुत मुश्किल से रोका है मैंने उन्हें। वो कुछ भी करेंगी तो कम होगा मरियम। एक बात उन्होंने मुझे धमकी देकर कह दी है कि अब तुम्हें फौरन हमारे घर आके मुझे इज्जत के साथ ले जाना होगा, क्योंकि शी डिडंट बाय माय स्टोरी ऑफ बीइंग किडनैप्ड। उनके ख्याल में मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ थी। ऐसा ही होगा मरियम, वक्त शायद हमारे हक में चाले चल रहा है, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। राजकोट क्या, मेरे सामने अब कोई भी दीवार आई तो मैं उसको गिरा दूंगा। तुम्हें जो भी करना है अब जल्दी करना, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत से बड़ी दौलत नहीं होती, और कम से कम मेरे केस में वो एट स्टेक्स है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मरियम तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारी जान बचाने की बड़ी खूबसूरत सजा दी है तुम्हारी अम्मी ने मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि प्लीज मरियम मत दोहराओ, तुम बस देखो अब मैं क्या करता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी प्लीज, और प्लीज मेरा फोन उठा लिया करो। बस मैं अम्मा को फेस कर रही थी, बहुत अपसेट है। मुझे तो ये तुम्हारे यहाँ की रूटीन लगती है। वैसे क्या मतलब? तुम्हें तो पता ही होगा, जहाँ मुझे रखा गया था वहाँ एक और भी कैदी थी मेरी तरह की। पता नहीं उन्होंने क्या किया था। वो असल में दुश्मनदार लोगों के कैद खाने उनके जेवर होते हैं। तुम जाके देखते तो होगे, लगता है तुम्हारे खानदान का कोई बैज ऑफ ऑनर कैद में रखा हुआ है तुम्हारी अम्मी ने। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये मेरी जंजीरें मैं खुद तोड़ूंगा। वो तुम्हारे खानदान की बुजुर्ग है ज़ैन, माई दुर्री। हाँ, यही नाम था।
वो हमारे कबीले की असल सरदारनी है मरियम। और एक जिंदा काली कब्र में? क्यों? हेलो 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 मरियम, हाँ आवाज आ रही है। शायद अम्मा आ रही है मेरी, मैं फिर बात करती हूँ। बाय माय लाली। ये तेरी कच्ची तोड़ की खाने वाली आदतें ना, ये मुझे भी मरवाएंगी किसी दिन। ले देख जरा, वो चाचा मुंशी सवेरे का मुझे तैयार करके कमरे में बंद रखा हुआ है। तेरे कहने पे मैंने भेड़ झाती मार के भी नहीं देखा, ऊपर से झुड़ के भी मुझे दे रहा है। इतना ही तो पूछा कि कब जाऊंगी मैं। पता करवाया है मैंने, वो घर बंद है अभी तक, वो नहीं आई अभी तक वहां। खाली दरवाजे पे जाके क्या करेगी? पता नहीं कब आएगी। एक तो चीजें पता नहीं हमारी मर्जी से क्यों नहीं होती हैं। मुंशी, मुझे कैद खाने की चाबियां दो। जी? मैंने कहा चाबियां दो। सरकार, चाबियां माई ने सारी की सारी मुझसे ले ली हैं। मेरे पास कुछ नहीं है अब। वो आपकी बीबी के लिए ताला खोलने की सजा मिली है मुझे। लगता है हमारे मिलने का वक्त करीब आ गया है। ये लाली नहीं है मल्हार, वो ताले तोड़ती नहीं, लगाती है। वो जो भी है, छोड़ उसे। मुझे पता है तेरी परी ने तुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो ताले लाली लगाती है वो सिर्फ माई लाली खोलती है। और कोई हिम्मत करेगा तो सिर्फ मरेगा। मुझे अम्मा बड़ी से मिलना है, मशवरा करना है। तुर्री से हमारा सिर्फ एक रिश्ता है, दुश्मनी का। वही हमारा सच है। ये आपका सच होगा, मेरा नहीं। और अब आप इस सच को ज्यादा देर कैद नहीं रख सकेंगी। मेकू इयो दादा सा कि में जोड़े ठासियो। मेकू इयो दादा सा कि में जोड़े ठासी। तेरी शार दीरी है मैं हारो ही दावासी। ओ तेरी शार दीरी है मैं हारो। लगे रहो लगे रहो। अच्छा हो, अगर माई पूछे तो बोलना यही कहीं है, पीछे मैं कोई मिस कॉल देवी। ठीक है, गाओ गाओ गाओ। मैं कोई होता डसा कि मैं जोड़े ठासी। शाल में कोई होता डसा कि मैं जोड़े ठासी। तेरी शहर दीरी है मैं रोही दावासी। तेरी शहर दीरी है मैं रोही दावासी। मैं कोई होता डसा कि मैं जोड़े ठासी। धुरी धुरी,
finished. सलाम सरकार। मुंशी हैं? जी हाँ साईं, फौरी निकले। ये ताला कौन तोड़ रहा था मुंशी? माई वडी, बाहर के हालात बड़े खराब हैं। पहले माई लाली आप आई थी, उसके बाद जैन साहब यहाँ तक आए थे। इससे पहले कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ से फौरी निकले। मुंशी, जाने के लिए मैं नहीं आया। सरकार, मैं समझ सकता हूँ आप जिस लिए आए थे, पर इस वक्त दिल के बजाय दिमाग से आप इस टाइम मेरी मिन्नत सुन लें। मरने दे हमें मुंशी, अब जी के क्या करना है। और न माई बड़ी, आप मेरी मिन्नत मान लें। देखें, हम सब मिल के रहेंगे, मुझ पे एतबार करें। मैंने कभी भी आपसे झूठ नहीं बोला माई बड़ी। अगर हम मिल के रह सकते हैं, मरने की क्या जरूरत है। मौत अगर आनी है वो तो आएगी ही, बंदा खुदकुशी तो ना करे। तो तू इसे वापस छोड़ कर आएगा क्या? ना माई बड़ी, अब वापसी नहीं होगी। मल्हार साईं आपके मेहमान हैं, मैं इनको ऐसी जगह पे रखूंगा जहां पे माई लाली के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सके। बस इस टाइम चले सही, वक्त बहुत थोड़ा है। मेरी मिन्नत सुन लें। ओ मुंशिया, इस उम्र में कौन सा नवा धोखा दे रहा है साथ रहने का? मोहब्बत तो सालिम धोखा है सरकार, सोने वाला धोखा। अब चलें सही। दूरी, तुझसे मैं इतना दूर रहा हूं कि तेरे पास रहने का धोखा भी अच्छा लग रहा। सरकार, ये धोखा नहीं है। अगर मैं जिंदा रहा तो ये होगा। आए, चलें सरकार। मल्हार, तन्हाई रोज आती थी मेरे पास अपनी गिनती लेकर, मैं उसे रोज टाल देती थी, इसलिए कि तुम तो थे, ना होकर भी थे। तन्हाई का झूठ मैंने तब माना, ना अब मानूंगी। तुम जाओ, जाओ मल्हार। मुंशी, खुदा के वास्ते मुझे ना ले जा, दूरी से दूर ना ले जा। सरकार, आप दूर नहीं जा रहे हैं, आप पास और साथ रहने के लिए जा रहे हैं। अभी चले, या किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। दूरी, शुक्र है कि मेरी आंखें नहीं, वरना खुद को तुझसे दूर होते हुए ना देख सकता। तू भी आंखें बंद कर ले, बंद कर ले। आए सरकार। जब इश्क लगाता है एक नारा रंदाना, जब इश्क लगाता है एक नारा रंदाना, पानी से जले गिर के उड़ता परवाना।
जब इश्क लगाता है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। दरवाजा खुलवा दे अम्मा, वरना यहाँ की दीवारें इतनी ऊंची नहीं कि मुझे रोक सके। अच्छा, वाकई इतनी मोहब्बत हो गई है तुझे उस मक्कार लड़की से? जी अम्मा, और अगर वक्त मिले तो शाम को जरूर आएगा। मैं और मरियम निकाह कर रहे हैं। ज़ैन! रुक जाओ ज़ैन! ज़ैन, गार्ड्स! पीछे पीछे। अम्मा बड़ी को भी अपने साथ जरूर लाएगा। अम्मा अपने कदम रोक लो ज़ैन। ज़ैन! मुंशी सामने से हटो वरना मारे जाओगे। माई, जैन साहब को मैं रोकता हूँ। इस गोली को दुश्मन के लिए बचा कर रखें। जैन साहब, जिद छोड़े। अपने बंदों को यहाँ से हटा ले मुंशी, वरना सबको मार दूंगा। मेरा एतबार करे साहब, इन चिट्टों वालों को देखें। जाना तो है मुझे मुंशी, तेरे झूठ सच जैसे लगते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ अपना सच सुनना है। अम्मा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शुक्र करो कि माई लाली के सामने बोलने के बावजूद जिंदा हो। आप और आपकी दुश्मनज़ाद दीवारें मुझे नहीं रोक सकती। आप अपनी आंखें खोलो ज़ैन। मोहब्बत छोड़ जाती है पर दुश्मनी और नफरत कभी अकेले नहीं छोड़ती। ओ मुंशी, इसे भी उस अंधेरे का मेहमान बना दे। उसे अपने वटकों की बड़ी याद आ रही है।